हाँ तो उसमें ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे आधुनिक विज्ञान के अनुसार लीवर कैंसर में जो कोशिकाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से उसको हम पेट स्कैन में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले लीवर कैंसर जब आइडेंटिफाई होता है तो लीवर में जब ट्यूमर बनता है तो ट्यूमर के बनने से हम लीवर कैंसर की पुष्टि करते हैं कि हाँ वहां पे ट्यूमर बन गया है। वो स्कैन के अंदर आता है, जी वो एमआरआई हो, जी पेट स्कैन हो या सीटी स्कैन हो। उसके बाद उसी स्कैन में, पेट स्कैन में टाइप ऑफ कैंसर आएगा, कैंसर का टाइप क्या है। तो एक जो टाइप होता है उसको बोलते हैं हेपोटोसेलुलर कार्सिनोमा, इसको एचसीसी करके शॉर्ट फॉर्म पे बोलते हैं। इसे हेपोटोमा भी बोलते हैं और इसे प्राथमिक यकृत कैंसर भी बोलते हैं। ये सबसे आम है और यह यकृत की मुख्य कोशिका है। और ये जो कैंसर का टाइप, अगर आपको पैट स्कैन में कहीं भी एचसीसी मिले तो इसका मतलब है कि वो लीवर कैंसर है, क्योंकि हेपोटोमा जो है ये लीवर की कोशिका है। तो कहीं भी हेपोटोमा कार्सिनोमा लिखा हो तो मतलब लीवर कैंसर है। हेपिटोसेलुलर करके कार्सिनोमा लिखा है तो भी वो लीवर कैंसर है। उसके बाद ये होता है कि कैंसर एक स्थान से निकल के दूसरे स्थान पर अगर जाता है तो उसको अलग तरीके से उसमें रिपोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पित्त की नली का कैंसर है, लीवर के ही अंदर अगर पित्त की नली का कैंसर है या पित्त नली नलिकाएं जो है उनकी परत वाली कोशिकाओं में कैंसर शुरू हुआ है, या तो पित्त की नली में कैंसर है या जो पित्त की परत वाली कोशिकाएं हैं वहां से शुरू हुआ है। और जो यकृत और आंत पित्ताशय को जो जोड़ता है वहां से शुरू हुआ है तो उसको बोलते हैं कालोजेनिर्सी कार्सिनोमा। तो ये इसका एक टाइप है। फिर उसके बाद एक बोलते हैं जो जो हमारी रक्त वाहिका जहां से शुरू होती है, लीवर लीवर से जो रक्त वाहिका शुरू होती है अगर वहां पर है तो इसको बोलते हैं एंजियोकार्सिनोमा। तो ये तीन मुख्य रूप से प्रकार हैं लीवर से संबंधित जो कैंसर की कोशिकाओं के टाइप हैं। इन इनका जैसे ही पेट स्कैन में लिखा हो तो इसका मतलब है वो कैंसर है। ठीक है। ये जो लास्ट है एंजियोकार्सिनोमा, ये ज्यादातर 60 साल से अधिक उम्र की व्यक्तियों को ये कैंसर होता है। इसके बाद हम बोलते हैं कि लीवर में सेकंड स्टेज का कैंसर है, थर्ड स्टेज का कैंसर है। शरीर के किसी अन्य हिस्से में अगर कैंसर शुरू हुआ है और वो लीवर तक पहुंचा है तो इसे सेकेंडरी कैंसर बोलते हैं। ठीक है, स्टेज अलग है ये अलग है, मैं इसको थोड़ा सा दोनों को मिक्सअप करके। तो स्टेज का अर्थ होता है कि वो एक अंग से निकल के दूसरे अंग तक फैल गया है। यहाँ पे जो सेकेंडरी कैंसर का अर्थ है कि अन्य अंग से प्रारंभ होकर लीवर पे आया है तो सेकेंडरी कैंसर है, और लीवर में ही अगर है, स्टार्टिंग पॉइंट लीवर है तो प्राइमरी है। तो इसको सेकेंडरी कैंसर बोलते हैं, मान लो दूसरी जगह से उठ के कैंसर आया है तो। उसके बाद ज्यादातर जो कैंसर है, जो पहले वाला जो प्रकार था जिसे शॉर्ट फॉर्म में एचसीसी बोलते हैं, यही कैंसर ज्यादातर लोगों को होता है। 85% तक कैंसर के केसेस यही होते हैं। जब कैंसर एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है तो उसे मेटास्टिक कैंसर बोलते हैं, उसे फोर्थ स्टेज भी बोल देते हैं फैलने वाले को। लक्षण जो है, अगर इनको कोशिकाओं के आधार पर कैंसर, एक तो जनरल लक्षण होंगे कि लीवर कैंसर में जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, एक जैसे जो हमने पहला टाइप का जो कैंसर था एचसीसी जिसे बोलते हैं हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा, उसके अगर लक्षणों की बात करें तो क्या लक्षण उसमें प्रकट होंगे। आपका जो दाहिनी ओर की पसलियां हैं, दाहिनी ओर की जो पसलियां उसके नीचे भारीपन होगा, गांठ बनेगी वहां पे और जिगर बढ़ेगा। ठीक है। और बाई तरफ की जो पसलियां उनके नीचे भी भारीपन होगा और स्प्लिन बढ़ेगा, जो हमारा फलिया है वो बढ़ेगा। आंख और त्वचा के नीचे पीला पड़ना शुरू हो जाएगा। पेट में सूजन महसूस होगी इस प्रकार के कैंसर में। और तरल पदार्थों से पेट भरा रहता है, भूख नहीं लगेगी, थोड़ा भोजन करने के बाद भी पेट भरा हुआ महसूस होगा। अस्पष्टीकृत वजन घटना घटेगा, मतलब उसका रीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, उल्टी आएगी, खुजली आएगी। तो ये जो पहले प्रकार का कैंसर है हेपेटोसेलुलर कैंसर, इसमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो उसके बाद ये लगभग एक दूसरे के जो लक्षण है एक दूसरे से मैच करते हैं, बहुत बारीकी से हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपके पास पेट स्कैन आ गई, आपको कैंसर
का पता चल गया कैंसर है, बस उसमें ये देखना होता है कि वो एग्रेसिव तो नहीं है। एग्रेसिव कैंसर बहुत तेजी से बढ़ता है, अभी 2 महीने में ही ट्यूमर का आकार 30% 40% बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो लीवर कैंसर के कारण है, आई थिंक वो मैं करवा चुका हूँ। और कोई कॉमन कारण है, सारी चीजें, शराब है, बीड़ी है, गुटखा है, तंबाकू है, रसायनों का इस्तेमाल है, यूरिया डीएपी का इस्तेमाल है, वो कॉमन चीजें हैं, रिफाइंड ऑयल का यूज है। ये सब चीजें जो ऑलरेडी मैंने एक बुक लिखी हुई, उसमें मैंने 38 कारण दिए हैं, कहीं ना कहीं वही हर एक प्रकार के कैंसर पे होते हैं। तो मुझे आपको पीडीएफ दे दूंगा। इसके जो जो टेस्ट रिपोर्ट होती हैं वो सारी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब जो टॉपिक है वो टॉपिक रहता है कि भाई अब हम उसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे जाएंगे कि हमें उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले अपने को रोगी की स्थिति को देखना है, उसका वात पित्त कफ तीनों को एग्जामिन करेंगे, कौन सा वात पित्त कफ बढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम एग्जामिन करेंगे कि भाई उसके शरीर का सामर्थ्य कितना है, शरीर में 2-3 मेजर प्रॉब्लम क्या है। अगर मेजर प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो पहले उस रोगी का पूरा असेसमेंट करके कि इन 2 एरियो में ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके बाद हमें आइडेंटिफाई उसका वेट कितना है, क्या क्या उसको लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उनके आधार पर हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। वात पित्त कफ की स्थिति क्या है, शरीर में उष्णता कितनी है, सब चीजों को डिसाइड करके कंसोलिडेटेड आपको उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करना है। ये सारी चीजें जो डिसीजन लेना है कि अपने को क्या मेडिसिन सिलेक्ट करनी है, जब हम पूरा आयुर्वेद का बेसिक कर लेंगे, वात पित्त कफ उसके लक्षण, वो सारी चीजें, स्रोतस को पढ़ लेंगे, है ना, रस को पढ़ लेंगे, बेसिक चीजें जब जो हमारी दूसरी कक्षा थी वो जब पूरी हो जाएगी तो हम वो डिसीजन बहुत इजीली ले सकते हैं। अब क्या करना है, अब मैं मोटा मोटा एग्जांपल देके आपको बताता हूँ कि मान लो लीवर कैंसर का रोगी है, उसको एक तो भूख बिल्कुल कम हो गई है, ठीक है, दूसरा उसमें वीकनेस बहुत आ गई। ये 2 कंडीशन मान के हम उसका ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। ठीक है, भूख के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना है, भूख के लिए उसको अग्निवर्धक, जिन चीजों से उसकी अग्नि मजबूत हो सकती है, भूख बढ़ सकती है, वो चीजें उनको देनी है। जैसे पुदीने के रस में काला नमक जीरा मिला के हम दे सकते हैं। ठीक है, उसके उसके बाद सेकंड क्या करना है, कमजोरी बहुत आ रही है तो उसके लिए हम अलग अलग औषधियों का चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले एक औषधियां इसके लिए हम जो सेलेक्ट करेंगे वो क्या क्या लेंगे, उसमें लेंगे सबसे पहले अप्पामार्ग, एक अर्क बनाएंगे या उनका पाउडर फॉर्म में देंगे। तो उसमें लेंगे अप्पामार्ग, गिलोय, कचनार, पुनर्नवा, तुलसी, दमासा, दंडकारी के फल आते हैं सदाबहार, जौ का ज्वारा होता है, पपीते के पत्ते, रक्त रोइडा, गोखरू, अर्जुन की छाल, बेल की छाल, चिरायता। ठीक है, ये सभी गुरुजी लेंगे हम समानांतर मात्रा में। गुरुजी दूसरा, इससे डबल मात्रा में क्या क्या लेंगे, डबल मात्रा में लेंगे मकोय, सरपुंखा। ठीक है, ये 2 औषधियां लेंगे डबल, यानी वो 100-100 ग्राम, बाकी 200-200 ग्राम। तो ये एक अपना मास्टर मेडिसिन इसका हो गया लीवर के लिए। उसके बाद फिर अपना दूसरा औषधि क्या बनाना है, दूसरे औषधि हम लेंगे, उसमें भूमि आवड़ा, मकोय, सरपुंखा, पुनर्नवा, इन चारों को समानांतर मात्रा में लेके रोगी को देना है। तीसरा अपने को क्या करना है, तीसरा हम लेंगे ट्यूमर के ऊपर स्पेसिफिक, कि जो ट्यूमर को घटा सके, उसके लिए हम लेंगे उसमें कचनार, नीम लेंगे, हल्दी लेंगे हम उसमें, उसके अंदर हम अर्जुन लेंगे, रक्त रोइडा लेंगे। इन सब का अर्क बना के दे सकते हैं या पाउडर दे सकते हैं। अब ये 3 मेडिसिन के बाद अपने को उसके शरीर के अंदर तेजी से कोशिकाएं बने, है ना, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम लेंगे मामरा बादाम। ठीक है, उसके अंदर मिलाएंगे सफेद मूसली। मान लो फॉर एग्जांपल हमने मामरा बादाम लिया 500 ग्राम, सफेद मूसली उसमें ली 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में। ठीक है, इसके और इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसमें केसर लेंगे, कीड़ा जड़ी हम इसमें लेंगे। ठीक है, कीड़ा जड़ी को अलग से भी सेवन करा सकते हैं, चाला गोजा आता है वो इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन हम देंगे गाय के दूध के साथ या बकरी के दूध के साथ। तो इस तरीके से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे।
अब इसमें बहुत सारी चीजें हमें अप एंड डाउन करनी होती है, हमारे पास नंबर ऑफ मेडिसिन होती हैं। रोगी को मान लो पीलिया हो रहा है, तो पीलिया हुआ क्यों है उसको समझ के उसके अनुसार अपने को मेडिसिन डिसाइड करनी होती है। तो ये पूरा का पूरा अपना ट्रीटमेंट प्लान रहेगा इसके अंदर। फिर जैसे मान लो उसकी अग्नि मंद हो रखी है, तो हम उसमें हिंगवाष्टक चूर्ण दे सकते हैं उसकी भूख को बढ़ाने के लिए। उसकी आंतों में अगर मल जमा हुआ है तो फिर हम ऐसा अमलतास जो है उसका उपयोग कर सकते हैं उसकी आंतों को साफ करने के लिए। त्रिफला हम उपयोग कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें बहुत सारी मैटर करती हैं जो पेशेंट को अपने को देनी होती है। ठीक है, तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है। ठीक जी है। जी, आप आगे